ईमान वालों की तो बड़ी अजमत है ना, ईमान पर मौत हो गई, क्या बात है साहब। अब आप देखें, बात कर रहे थे ईसाले सवाब की, और इसकी मौत तो सबको आती, सबको आएगी। और ये भी जानते हैं कि जब रूह कब्ज करते हैं तो एक ही फरिश्ता है जिसे मलकुल मौत कहते हैं, वही सबकी रूह कब्ज करते हैं। काफिरों को भी करते हैं, मोमिनों की भी करते हैं कि नहीं करते हैं, गुमराहों की भी करते हैं, मुर्तद लोगों की भी करते हैं, और ये गुस्ताखों की भी करते हैं। ये जो गुस्ताख हुए हैं इनकी भी करते हैं, मोमिनों की भी रूह कब्ज करते हैं, वलियों की भी करते हैं, नबियों की भी करते हैं, सबकी रूह वही कब्ज करते हैं, तभी तो मौत वाक़ई होती है। लेकिन प्यारे देखो, यही मलकुल मौत है, ज़ात एक है, लेकिन इनके रूह कब्ज करने का अंदाज बदल जाता है। क्या होता है? अंदाज बदल जाता है। काफिरों की रूह कब्ज करते हैं तो अंदाज अलग, और गुस्ताखों की, ये जो आज के चलते फिरते हशरातुल अर्द हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, ये इनकी रूह कब्ज करते हैं तो अंदाज बिल्कुल अलग, और जब मोमिनों की रूह कब्ज करते हैं तो अंदाज बिल्कुल अलग। आप देखिए ना, हमारे यहाँ गुनहगार से गुनहगार शख्स भी फौत हो जाता है ना, बेअमल से, और ईमान पर खात्मा हुआ है ना, तो हम बिल्कुल बिंदास बेफिक्र होकर उसका चेहरा लोगों को दिखाते हैं। देख लो भाई, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, बोलो। लेकिन तारीख गवाह है, ये जितने गुस्ताख दुनिया से पहले गए और जितने जा रहे हैं और जितने जाने वाले हैं, उनकी बात भी कर रहा हूं। ये बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं अपने असर की, अपने लोगों की बड़ी शख्सियतें हैं, लेकिन किसी का चेहरा मरने के बाद दिखाया नहीं गया, नहीं दिखाया गया। और हमारे यहाँ बेअमल से बेअमल आदमी भी हो, ज़ियारत का प्रोग्राम होता है भाई, नहला धुला के कफन पहना के चेहरा खोल के रख देते हैं, आओ भाई सब देख लो, कोई फिक्र नहीं, कोई खौफ नहीं। लेकिन ये अपने किसी बड़ों का चेहरा, ये एक तारीख है बाबू, नहीं दिखाते। वजह क्या है? वजह एक ही है, जब हज़रत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं रूह कब्ज़ करने के लिए, तो एक फितरी चीज़ है। इसको थोड़ा सा एक मिसाल दूं तो आपको बात और समझ में आएगी। अगर आप यहाँ से इंडिया आओ, महबूब इलाही पाक के आस्थाने पर हाजिरी की गर्ज से आओ, और एक शख्स आपका सुरीनाम से भी पहुँचे वहाँ, हालांकि उससे कोई दोस्ती नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, अब आप दोनों अजनबी हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन मिले, भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं सुरीनाम से आया हूँ। तो आप मुझे बताइए, दिल में ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि नहीं? होगी कि नहीं होगी? एक फितरी चीज़ है ना, फितरी चीज़ है ना, मोहब्बत तो पैदा हो ही जाएगी। हालांकि आप उसे जानते नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं, इससे पहले कभी मिले भी नहीं, आप फर्स्ट, हाँ भाई मैं भी सुरीनाम का, अरे आओ भाई चलो चाय पीते हैं। आप भी सुरीनाम से हैं? जी मैं भी सुरीनाम का हूँ, आइए चलिए चाय पीते हैं। यही तो कैफियत होती है ना हमारी, होती है ना। किसी अजनबी जगह पर एक मुल्क का सिर्फ है ताल्लुक, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक मोहब्बत पैदा हो गई है ना। बस यही मामला यहाँ भी है, यही मामला ये भी। चूंकि फरिश्तों का जो अकीदा है हमारे आका के हवाले से, वो सारे फरिश्तों का एक है, वही अकीदा है जो जिब्रील अमी का है। चूंकि सारे मलाइका के सरदार का नाम क्या है? जिब्रील अमी है। और ये हमारे यहाँ दुनिया में पॉलिटिक्स होती है, अलग अलग पार्टियाँ होती हैं, ये लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, ये फला पार्टी है, सबके, लेकिन फरिश्तों की एक ही पार्टी है और एक ही लीडर है। उस लीडर का नाम क्या है? जिब्रील अमी। वहाँ कोई अपोजिशन नहीं, जो सरदार का अकीदा वही सारे फरिश्तों का अकीदा। अब आपको पता ही जिब्रील अमी का क्या अकीदा। मेराज की रात में उस सफ़र में जिब्रील अमी ने अपना अकीदा जाहिर कर ही दिया ना। सिद्दतुल मुंतहा पे पहुँचे, अल्लाह के प्यारे हबीब से कहा, या रसूलल्लाह अब मेरी हद तो यहीं तक है, अगर मैं इससे ऊपर एक बाल के बराबर भी ऊपर गया तो मेरे पर जल जाएंगे, जल जाएंगे, आप जाइए।
आप जाइए। लेकिन देखिए जिब्रील अमीन ने अपना अकीदा जाहिर कर दिया। जिब्रील अमीन भी नूर, अल्लाह के प्यारे हबीब भी अगर सिर्फ नूर, तो जब एक नूर का पर जलेगा तो दूसरा नूर नहीं जलेगा। लेकिन जिब्रील अमीन ने अकीदा जाहिर कर दिया, अल्लाह के प्यारे हबीब नूर मैं हूं, लेकिन आपके नूर की बात कुछ और है। आप मेरी तरह नहीं है कि मैं आपको रोक लूं, आप जाइए। अगर जिब्रील अमीन अपनी तरह नबी को समझते तो रोक लेते ना कि मेरे पर जल जाएंगे, आपके भी जल जाएंगे। या जिब्रील अमीन नबी को अपने को नबी की तरह समझते, आप जा रहे हैं चलिए मैं भी चलता हूं, जब आप जा सकते हैं, आप भी नूर हैं, मैं भी नूर जा सकता हूं, आप भी चलिए मैं भी चलता हूं। तो जिब्रील अमीन ने अपना अकीदा वाज़े कर दिया कि नबी हमारी तरह नहीं और हम नबी की तरह नहीं। तो जब जिब्रील अमीन का ये अकीदा आ गया तो सारे फरिश्तों का यही अकीदा, अब सारे फरिश्तों का यही अकीदा है। तो जब हम जैसे गुनहगार नबी के गुलामों की रूह कब्ज करने मलकुल मौत आते हैं ना, तो देखते हैं अच्छा ये वही है जो नबी की ताज़ीम करता है, अदब करता है, एहतराम, गुनहगार है लेकिन नबी का वफादार है। तो उनके दिलों में मोहब्बत आ जाती है। अरे ये तो मेरे अकीदे वाला है, ये तो मेरे अकीदे वाला है, ये नबी को अपनी तरह नहीं समझता और अपने को नबी की तरह नहीं समझता, यही अकीदा तो मेरा है। इस यकसानियत की वजह से मुरव्वत आ जाती है। तो फिर वो रूह हमारी कैसी निकालते हैं मालूम? ऐसे निकालते हैं जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाए। इसलिए हमारे चेहरों पे कोई सिलवट नहीं आती, हमारे चेहरे मस्क नहीं होते, हमारे रुख टेढ़े नहीं होते, हमारी आंखें खिंचती नहीं, हमारे मुंह टेढ़े नहीं होते, शादाब रहते हैं जैसे अभी ये सो गया। गुनहगार से गुनहगार शख्स हो, ऐसा लगता है जैसे अभी ये सो गया है। इसलिए कि रूह उन्होंने ऐसी निकाली जैसे फूलों से खुशबू निकल जाती है। सुभान अल्लाह। और यही जब इन गुस्ताखों की रूह निकालने के लिए पहुंचते हैं, अच्छा नबी को अपनी तरह समझता था, अपने को नबी की तरह समझता था, तो अब जाहिर है कि उनके अकीदे से इख्तलाफ करने वाला, जो उनका अकीदा उसका मुखालिफ है ये, तो जाहिर वहाँ मुरव्वत नहीं, वहाँ शिद्दत आ जाती थी। इसलिए वो रूह ही नहीं निकालते थे, जब रूह खींचते थे तो खुदा जाने क्या क्या खिंच जाता है। इसलिए कि चेहरे उनके बिगड़ जाते हैं।